आज के इस विश्लेषण में हम जिस कहानी की तह तक जाने वाले हैं वो इतनी अजीब और हैरान करने वाली है कि किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। लेकिन ये पूरी तरह से सच है। ये कहानी है एक ऐसे भगोड़े की जिसने दुनिया से छुपने के बजाय दुनिया के सामने खुलेआम आने का फैसला किया। ये सिर्फ एक अपराध की दास्तान नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे इंटरनेट के दौर में एक इंसान को अपनी सुरक्षा का कितना झूठा एहसास हो जाता है और कैसे मशहूर होने की भूख किसी का भी पतन तय कर सकती है। तो आइए इस रहस्य के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला विरोधाभास कुछ ऐसा है। जरा सोचिए, एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो 1995 के एक खौफनाक अपहरण और हत्या के मामले में वांटेड था, एक उम्र कैद का कैदी। और दूसरी तरफ वही व्यक्ति दशकों बाद एक वायरल यूट्यूब स्टार बन जाता है जिसे राज्य की तरफ से हथियारों से लैस पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी। मतलब एक कातिल जिसे पुलिस ढूंढ रही थी, उसी की सुरक्षा में पुलिस तैनात थी। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? इसे समझने के लिए हमें अतीत में चलना होगा। भाग 1, सबके सामने एक कातिल। इस पूरे पागलपन को समझने के लिए सीधे 31 साल पीछे चलते हैं और इस कहानी की खौफनाक जड़ों को खंगालते हैं। इस कहानी की बेहद दुखद शुरुआत होती है 20 जनवरी 1995 को। दिल्ली के रामजा स्कूल में पढ़ने वाले 13 साल के संदीप का अपहरण हो जाता है। अगले ही दिन उसके पिता सीताराम से 50,000 रुपए की फिरौती मांगी जाती है। लेकिन इससे पहले कि पैसों का इंतजाम हो पाता, मुस्तफाबाद के गंदे नाले में उस मासूम बच्चे का शव मिलता है। जांच शुरू होती है और 1995 से 2000 के बीच उसी स्कूल के मार्शल आर्ट्स टीचर सलीम खान को इस भयानक जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब सवाल यह है कि पुलिस सलीम खान तक पहुंची कैसे? सिर्फ एक सुराग से, और वो सुराग था मास्टर जी। चश्मदीदों ने बताया था कि जब बच्चा आखिरी बार एक रिक्शे पर एक लंबे चौड़े आदमी के साथ जा रहा था तो उसने उसे मास्टर जी कहकर बुलाया था। बच्चा अपनी मर्जी से गया था, जिसका सीधा मतलब था कि वो अपहरणकर्ता को अच्छी तरह जानता था। बस इसी एक शब्द ने दिल्ली पुलिस को स्कूल के मार्शल आर्ट टीचर सलीम खान और उसके साथी अनिल तक पहुंचा दिया, जिसके बाद कड़कड़ूमा कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा दी। भाग 2, दशकों तक मौत का नाटक। यहां से कहानी एक ऐसा अजीब मोड़ लेती है जिस पर यकीन करना सच में मुश्किल है। एक कैदी हवा में गायब हो जाता है। सलीम खान का चकमा देने का मास्टर प्लान बहुत ही शातिर था। इसके 4 स्टेप्स थे। स्टेप 1, साल 2000 में सलीम को कुछ दिनों की अंतरिम जमानत मिलती है और वो वापस जेल जाने के बजाय फरार हो जाता है। स्टेप 2, वो सीधे करनाल और अंबाला भागता है, अपना नाम बदलता है और एक अलमारी बनाने की फैक्ट्री में चुपचाप काम करने लगता है। स्टेप 3, जो सबसे खतरनाक था, शामली में मौजूद उसके रिश्तेदार पुलिस में ये अफवाह फैला देते हैं कि सलीम की मौत हो चुकी है और उसे दफना दिया गया है। पुलिस भी सालों की नाकामी के बाद आखिरकार इसे सच मान लेती है। और अंत में स्टेप 4, जब उसे लगता है कि मामला पूरी तरह शांत हो गया है तो 2010 में वो चुपचाप अपने परिवार को लेकर दिल्ली से सटे लोनी में एक घर खरीदकर बस जाता है। एक इंसान जो फाइलों में मर चुका था, वो 10 साल बाद बिल्कुल एक नई जिंदगी शुरू करता है। भाग 3, यूट्यूब स्टार बनना। यहां तक तो वो एक आम भगोड़ा था, लेकिन 2025 में कुछ ऐसा होता है जो इतिहास बन जाता है। यहीं से इंटरनेट के दौर का वो झूठा आत्मविश्वास सामने आता है। अगस्त 2025 में यूट्यूब पर अचानक एक नया चैनल सामने आता है, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक। 25 साल पूरी तरह गुमनामी में बिताने के बाद सलीम को अचानक मशहूर होने का शौक चढ़ता है। वो अपने असली चेहरे और लगभग अपने असली नाम के साथ इंटरनेट पर आ जाता है। उसने धर्म और मान्यताओं पर अपनी राय रखना शुरू किया। उसकी बातें काफ़ी विवादास्पद थीं, जिस वजह से उसे एक तरफ तो भारी समर्थन मिला, लेकिन दूसरी तरफ उसने कई कट्टर दुश्मन भी बना लिए। 62,700 ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अप्रैल 2026 तक, यानी महज 8-9 महीनों के अंदर, उसके चैनल ने 62,700 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया था। जरा सोचिए, एक भगोड़ा जो पुलिस से छुप रहा है, वो रोजाना हजारों लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर बिल्कुल धड़ल्ले से आ रहा था। और व्यूज का आंकड़ा तो और भी ज्यादा अविश्वसनीय है। 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा व्यूज। उसने अपने चैनल पर लगभग 230 वीडियो अपलोड किए थे। 1 करोड़ से ज्यादा बार लोगों ने उसे देखा, उसे सुना। लेकिन दिल्ली पुलिस, जो उसे 25 सालों से कागजों पर ढूंढ रही थी, उसे बिल्कुल पहचान नहीं पाई। ये वाकई सबके सामने छुपने का एक बहुत ही अचूक उदाहरण था।
और पागलपन की हद तो तब हो गई जब मुंबई के एक फिल्म प्रोड्यूसर ने उसकी जिंदगी पर फिल्म बनाने के लिए उसे 15 लाख रुपए का एडवांस चेक तक दे दिया। मतलब एक फरार कातिल की ऑनलाइन लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी कहानी अब बड़े पर्दे तक पहुंचने वाली थी। भाग 4, विनाशकारी श्रृंखला। शोहरत अक्सर अपने साथ पतन लेकर आती है और सलीम के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसके बाद जो अफरा तफरी मची वो एक के बाद एक गिरते हुए पत्तों की तरह थी। 27 फरवरी 2026 को सलीम के यूट्यूब वीडियोस के कारण ज़ीशान और गुलफाम नाम के 2 सगे भाइयों ने उस पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया। वो बुरी तरह घायल हुआ और उसे दिल्ली के जीटीबी और मैक्स अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। इसके बाद यूपी पुलिस पूरी तरह हरकत में आई। 1 मार्च को ज़ीशान पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और 3 मार्च को गुलफाम का भी एनकाउंटर हो गया। और कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब यूपी पुलिस ने सलीम की जान को खतरा देखते हुए उसकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे उसके साथ रहने वाले 2 हथियारबंद गनर तैनात कर दिए। इस पूरी स्थिति की विडंबना को बस एक वाक्य में समझा जा सकता है। जिन पुलिस वालों को उसे पकड़ना था, अब वही उसकी रक्षा कर रहे थे। ये इस पूरी घटना का सबसे कड़वा और अजीब सच है। एक हत्यारा जिसे सालों पहले जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो अब सरकारी खर्चे पर वीआईपी की तरफ पुलिस सुरक्षा में घूम रहा था। भाग 5, एक विडंबनापूर्ण अंत। सच्चाई को हमेशा के लिए जमीन के नीचे नहीं दबाया जा सकता। अहंकार ने आखिर उसे कैसे पकड़वाया, आइए देखते हैं। सलीम की गिरफ्तारी की असल में 2 कहानियां हैं। आधिकारिक कहानी ये कहती है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पुराने केसों की फाइलें खंगाल रही थी। तभी एक मुखबिर ने उन्हें बताया कि ये वायरल यूट्यूब स्टार असल में 31 साल पुराना भगोड़ा है। उन्होंने कड़कड़डुमा कोर्ट से पुराने फिंगरप्रिंट्स और तस्वीरें निकाली, उनका मैच किया और उसे धर दबोचा। लेकिन अनौपचारिक कहानी कुछ और ही कहती है। जब सलीम को पुलिस की वीआईपी सुरक्षा मिली तो वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गया। वो अपने ही बॉडीगार्ड से अकड़कर बात करने लगा और बार बार उनकी शिकायतें करने लगा। उसकी इस रोज-रोज की अकड़ और ड्रामे से परेशान होकर उसी के एक करीबी रिश्तेदार ने यूपी पुलिस को उसकी असलियत बता दी। इसके बाद यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सारा सबूत सौंप दिया। 3 दशकों का ये अविश्वसनीय सफर कुछ इस तरह सिमटता है। 1995 से 2000 तक एक सजाया याफ्ता हत्यारा, 2000 से 2025 तक दुनिया और पुलिस की नज़रों में एक मुर्दा भगोड़ा, 2025 से 2026 तक इंटरनेट का एक वायरल यूट्यूबर और 2026 से लेकर अब तक वापस अपनी असली जगह यानी जेल की सलाखों के पीछे एक गिरफ्तार कैदी। अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर इंटरनेट पर मशहूर होने की वो जिद नहीं होती, अगर वो अहंकार नहीं जागा होता, तो क्या पुलिस कभी एक ऐसे इंसान को खोज पाती जो 25 साल पहले ही कागजों में मर चुका था? ये कहानी साबित करती है कि इंसान का अहंकार और मशहूर होने की भूख ही अक्सर उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनती है।